पश्चिम बंगाल में जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ शुभेंदु अधिकारी ने ली, पुलिस हरकत में आ गई और पूरे बंगाल में अब पुलिस ने यह मैसेज दे दिया है कि अभी तक जो बंगाल में चलता था ये अब ना चोलबो। अब ये ना चोलबो और ये मैसेज पूरे बंगाल में इस तरह से गया कि हेलमेट की दुकान पर जालीदार टोपी वालों की भीड़ लगी हुई है, दूसरी तरफ घुसपैठिए सिर पर सामान रखकर भाग रहे हैं और पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, खास तौर पे मुर्शिदाबाद में, मालदा में, ऐसी जगह जहां टीएमसी की गुंडागर्दी ज्यादा पैमाने पर होती है, लोगों को सताया जाता है और यह अंदेशा जताया जाता है कि बॉर्डर जो राज्य हैं, बॉर्डर जो जिले हैं बंगाल के, वहां जो स्मगलिंग होती है, जो अपराध होते हैं, ऐसे क्षेत्र में पुलिस को बड़े पैमाने पर छापे मारने के लिए कहा गया। तो टीएमसी के गुंडों के घर से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हो रहे हैं। ये पुलिस है, पुलिस वही रहती है जैसे कि योगी आदित्यनाथ के समय में 2017 से पुलिस वही थी, 17 के बाद की पुलिस भी वही है ज्यादातर। लेकिन जब एक नेता बदलता है तो राज्य की पुलिस और प्रशासन कैसे बदलता है, यह उत्तर प्रदेश के उदाहरण से देखने को मिला कि जब योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि मुझे भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस चाहिए, 1 रुपया किसी पुलिस वाले का ट्रांसफर पोस्टिंग में मुझे नहीं चाहिए, भर्ती में 1 रुपया नहीं चाहिए और मुझे चाहिए तो अपराध पर जीरो टॉलरेंस, अपराधी नहीं चाहिए। और जब यह मैसेज योगी आदित्यनाथ ने दिया तो उसके बाद वही पुलिस जो थानों की बोलियां जहां लगा करती थी, जहां अपराधी बैठ करके अपराध किया करते थे, थानों के अंदर पुलिस से मिलीभगत करके बोलियां लगती थी अपहरण की, लूट की, हत्याओं की, वही पुलिस जब योगी जी के अंडर आई तो हमने परिणाम देखा है कि आज उत्तर प्रदेश का नाम भारत के सबसे नंबर 1 राज्य में है जहां लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट क्लास है। ठीक यही अब समझ में आ गया क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो शपथ लेने पहुंचे, उनका कुर्ते का कलर वही था जो योगी आदित्यनाथ का है। यानी योगी आदित्यनाथ के जो उन्होंने स्टेज पर दंडवत प्रणाम करके प्रचार के दौरान चरण छुए थे, पत्रकारों ने जब उनसे पूछा था कि इतने सारे मुख्यमंत्री आपके प्रचार में आए लेकिन आपने पैर इस तरह जो छुए हैं वो तो मोदी के भी नहीं छुए, आप गौर करा होगा आपने, मोदी और अमित शाह उनके भी पैर दंडवत होकर नहीं छुए शुभेंदु ने। तो उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ एक गोरक्ष पीठ के महंत हैं, उनके चरण मैंने छुए, वो भगवा पहनते हैं। योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद उनको मिला और उस आशीर्वाद का असर शुभेंदु अधिकारी के शपथ के कार्यक्रम में भी दिखाई दिया। शुभेंदु अधिकारी शपथ के दौरान हमने देखा जब योगी जी के सामने पहुंचते हैं तो पब्लिक हूटिंग करने लगती है, यानी पब्लिक के अंदर खुशी है कि योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद शुभेंदु अधिकारी को मिला। तो शुभेंदु अधिकारी योगी जी के रंग में रंगे हुए नजर आए। शपथ लेने के बाद जब वो सभी नेताओं से मिल रहे थे, प्रधानमंत्री से मिलते हुए जब वो योगी आदित्यनाथ के सामने पहुंचते हैं तो योगी आदित्यनाथ उनको गमछा पहनाते हैं, गमछा पहना देते हैं अपना भगवा कलर का। ये पूरी तरह से मैसेज है कि ये जो शुभेंदु अधिकारी है इसके अंदर अब आप बंगाल वाले लोग मेरी ही छवि देखेंगे। ये जो मैंने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है अब बंगाल में होगा। और ये मैसेज जब नीचे तक जाता है तो उसका परिणाम आता है। बंगाल की पुलिस एक्टिव हुई तो मुर्शिदाबाद में जो रेड हुई है, अभी ताजा रेड में बम बरामद हुए हैं, गोलियां बरामद हुई हैं, विदेशी पिस्तौल बरामद हुई है और कई गोलियां बरामद हुई हैं। साफ दिख रहा है कि बड़े पैमाने पर हिंसा को अंजाम देने की कोशिश थी। यहां इस तरह से अब यह शुरुआत हो चुकी है। इसी पुलिस से आपने 15 साल में बंगाल में कहीं सुना कि कोई तस्कर पकड़े गए, गैंग पकड़ा गया, किसी ने मर्डर या रेप किया उसको गिरफ्तार किया? ये 15 साल में पिछले बंगाल के लोगों ने खबर नहीं सुनी। बंगाल के लोगों ने खबर सुनी तो आज यहां रेप, आज वहां रेप, आज वहां हत्या, यहां हत्या। और बंगाल के लोगों ने जो सुना अब वो सुनने को नहीं मिलेगा। पुलिस ने मैसेज दे दिया है कि जो मुख्यमंत्री बने हैं भाई वो भगवाधारी संत योगी आदित्यनाथ के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं और इसीलिए पुलिस ने कह दिया कि अभी तक जो टोलाबाजी और कटमनी चलती थी वो अब नहीं चलेगा। आज बहरमपुर पुलिस स्टेशन में खबर आए थे जो एक जगह पर असीम सरकार, उसका घर है गिरजा पाड़ा, उधर कुछ 21 पर्सन असेंबल हुए हैं
और उनका घर में बहुत सारे लार्ज अमाउंट ऑफ आर्म्स, इलीगल आर्म्स एंड एमुनेशन मौजूद है। तो खबर को बेस करके तो हमारा टीम उधर रेड किया, लेडी कांस्टेबल लेके गया और उधर रेड करने के बाद देखा जाए जो कुछ आदमी भाग गया और एक फीमेल को उधर पुलिस डिटेन किया। तो उसको नाम बताया टुकू सरकार, तो जो असीम सरकार का वाइफ है। टुकू सरकार ने बताई जो उनकी घर में पपाई घोष और असीम सरकार थे जो भाग गया, और उन्होंने टुकू सरकार भी जानती है, तो उन्होंने इकट्ठा होके एक जगह पर घर में ही बहुत सारे आर्म्स एमुनेशन मौजूद की थे। तो उसमें था 3 7.65 मिलीमीटर बोर का पिस्तौल, 4 मैगजीन था, 90 राउंड्स ऑफ 7.65 एमुनेशन बोर का एमुनेशन और 9 mm एमुनेशन था 50 राउंड्स का। जांच किया जा रहा है। पुलिस कस्टडी हम लोग 10 दिन का प्रेयर किया, उसका बाद कोर्ट जितना दिन अलाउ करेगा उतना दिन वो कस्टडी में आएगी। जो आदमी भाग गया है उसके लिए तलाशी चल रहा है। जो आदमी भाग गया है उसका खिलाफ तो तलाशी चल रहा है, और उसका अगेंस्ट क्या क्या रिकॉर्ड है पिछले, वो भी हम लोग देख रहा हूँ। है उसके जो भाग गया है जो आदमी, जब तक हमारा पता है जो एक आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसका पपाई घोष उसका नाम है, और असीम सरकार का अगेंस्ट क्या केस है पुराना, वो भी हम जांच कर रहा हूँ। दोनों क्या दोस्त है या फिर काम कर? नहीं, वो दोनों एसोसिएट है। और ये जो आर्म्स एंड एमुनेशन अब तक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में जो पता चला, जो वो एरिया में कुछ क्राइम करने के लिए ही जमा किया था, मौजूद किया था, और आदमी को टेरराइज करने के लिए मौजूद किया था। क्योंकि पुलिस की मिलीभगत के बिना किसी गुंडे की हिम्मत नहीं है कि किसी दुकानदार से या किसी रेजिडेंस से, वो जो है रेजिडेंट से वसूली कर सके। लोगों से कटमनी ली जाती थी। आपको घर बनाना है तो कहां से ईंटा लाना है, कहां से रोड़ी लानी है, कहां से बदरपुर लाना है, ये टीएमसी का गुंडा बताता था, और उसका कमीशन तय था। जिस दुकान से कमीशन ज्यादा, वो उसी दुकान से कहेगा वहां से लेके आओ, नहीं लिया तो मकान बना नहीं सकते। अब पुलिस ने साफ कर दिया कि किसी भी मोहल्ले से अगर ये हमारे पास खबर आई कि कोई गुंडा टैक्स लिया जा रहा है, कोई अवैध वसूली हो रही है, तो अब उसकी खैर नहीं है। और इसके लिए आपको बता दूं, अब जिन हजारों संपत्तियों पर पीएन रॉय हैं, वो लिख रहे हैं कि भाई एक वोट की आप किस्मत देखिए कि बीजेपी वालों ने किस तरह से दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया कि बिना किसी न्यायाधीश के जिन हजारों संपत्तियों दफ्तरों पर टीएमसी के गुंडों ने कब्जा किया था, वो लोग वापस ले रहे हैं। हजारों अवैध टोल टीएमसी के एजेंट, उनको भगाया जा रहा है। समस्त स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल में जो टीएमसी के गुंडों के अड्डे बन गए थे, स्टूडेंट उन अवैध रूम को तोड़ रहे हैं। टीएमसी के कई दफ्तरों को में हथियार मिल रहे हैं। रोहिंग्या, बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर भाग रहे हैं। ये सब लिख रहे हैं लोग, और वो इसलिए हो रहा है कि यही है बदलाव। शासन प्रशासन को समझ में आ गया कि बंगाल के अंदर अब ये जो टोलाबाजी, कटमनी अभी तक चलता था, वो नहीं चलेगा। आपको बता दें, पीएन राय हैं एक दूसरे उसमें लिखते हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि टोलाबाजी क्या है। वो लिखते हैं कि पश्चिम बंगाल ने तृणमूल कांग्रेस के छोटे छोटे कुल मिलाकर 1800 से ज़्यादा अवैध टोल बूथ हाईवे और सड़कों पर बना रखे थे, जिनके द्वारा कैश में वसूली होती थी। 5% रखकर बाकी कैश आगे बढ़ा दिया जाता था, और अंत तक ये पैसा भतीजे को जाता था। भतीजा किसको कह रहे हैं पीएन राय, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बंगाल का भतीजा कौन था। उन अवैध टोल बूथ में सबसे बड़ा टोल बूथ सिलीगुड़ी हाईवे पर था, जहां बाइक से 50 रुपए, सोचिए बाइक से भी पैसे, कार से 200 रुपए और ट्रक से 2000 रुपए। मल्टी एक्सल ट्रक यानी जिसपे 12 टायरा जिसे बोलते हैं, उससे 3000 रुपए लिए जाते थे। इसके अलावा डीजल, पेट्रोल भरी हुई टैंकर, कोयला वाली ट्रक से 2000 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाते थे। इस टोल बूथ का नाम फुलवारी टोल बूथ था, और इसकी प्रतिदिन की कमाई 80 लाख से लेकर 1 करोड़ थी।
सोच रहे हैं आप, अगर 1 करोड़ कमाई हो रही है, ये 1 करोड़ रुपया कहां जा रहा था? भतीजे के पास। तो इसका मतलब महीने के 30 करोड़ टोल से जा रहे थे। अब यहां इस तरह की अवैध वसूली जो चल रही थी ट्रकों से, वो बंद कर दी गई है। बूथ पर पुलिस साथ बैठती थी गुंडों के, क्योंकि कोई गाड़ी वाला कहेगा भाई मैं क्यों दूं, मैंने तो रोड टैक्स दिया हुआ है, मेरा तो फास्ट टैग लगा हुआ है, हाईवे पे चलते हैं तो फास्ट टैग देते हैं, टूटी हुई सड़क पे काहे के पैसे हैं भाई। तो इसको बोलते थे ये आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, डंडा टैक्स बोलते हैं ट्रक वाले, कि डंडा लेके गुंडे बैठे हैं, नहीं दोगे तो मारेंगे, शीशा तोड़ देंगे। और पुलिस उसका साथ देती है, क्योंकि आप पुलिस में कंप्लेंट करेंगे तो कोई ना कोई आपकी गाड़ी में पूरे कागज हैं तो भी कहेंगे भाई देना तो पड़ेगा। हर ट्रक वाला इससे परेशान था और कहते थे कि पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा हालात अगर खराब हैं सड़कों के, वो बंगाल में, और सबसे ज्यादा टोल अगर देना पड़ रहा है तो बंगाल में। तो पुलिस ने साफ कर दिया कि अब ये टोलाबाजी नहीं चलेगी। पुलिस का एक्शन शुरू हुआ तो अब गिरफ्तारियां शुरू हो रही हैं, और यहां पर जो बीजेपी के वर्कर को मारने वाले लोग हैं अब उन पर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि एफआईआर पहले हो चुकी है, गिरफ्तारी की जा रही है। घुसपैठिए सिर पर सामान रखकर भाग रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि यहां रहना अब डिटेंशन सेंटर में जाना है। आलम यह है कि अचानक से शुभेंदु अधिकारी ने उधर शपथ ली तो हेलमेट की दुकानों पर भारी भीड़ देखी गई, खासतौर पर एक ऐसे वर्ग की जो जालीदार टोपी पहनते हैं। अब ये भीड़ का पता लगाने के लिए लोकल लोग, देखा यार अचानक से हेलमेट की दुकान पे कोई झगड़ा हो गया क्या, इतनी भीड़ लगी हुई है, और वो भी एक विशेष वर्ग की, जो विशेष वर्ग जाना जाता है। तो लोकल लोग जो है, एक पत्रकार वहां जाकर देखने लगे उत्सुकता से भीड़ काहे की लगी है, तो पता चला कि सब हेलमेट खरीदने आए हैं, क्योंकि पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी कर दी है कि अब कोई भी बिना हेलमेट दिखेगा तो उसकी फोटो क्लिक की जाएगी बाइक की और सीधा चालान घर पे आएगा। रास्ते में इनको चालान देना पड़ेगा। तो अब सबको लग गया कि भैया गए अब तो काम से, और इसलिए हेलमेट खरीद लो, यानी कायदे में रहोगे तो ही फायदे में रहोगे। बंगाल में भी योगी आदित्यनाथ वाली टैगलाइन शुभेंदु अधिकारी ने बगैर बोले अभी तक कह दी है। शुभेंदु अधिकारी ने अभी तक कार्यभार नहीं संभाला है, क्योंकि बाहर के लोग जितने भी मुख्यमंत्री आए हुए हैं उनकी आवभगत और सब में लगे हुए हैं, और कल से आप देखेंगे शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में आपको दिखाई देंगे। हालांकि पुलिस, जैसा मैंने कहा, पहले ही एक्शन में आ चुका है। प्रशासन के लोग, प्रशासनिक आपने देखा नाबन्ना में किस तरह से जय श्री राम के नारे लगा रहे थे सारे लोग सचिवालय में, तो वो भी एक्शन में आ चुके हैं। और बहुत ईमानदार लोग, काम करने वाले लोग इस बात के लिए तैयार बैठे थे कि कोई ईमानदार नेता आए तो वो बंगाल के लिए पॉजिटिवली काम करना शुरू करें। तो शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेते ही ये सब शुरू हो चुका, और बंगाल का बदला हुआ स्वरूप अब बंगाल के लोग देख रहे हैं और इसलिए खुशी मना रहे हैं। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट में लिखें और वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।